अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मन्नान हूँ और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने शिकवा जवाब शिकवा का 11वां हिस्सा पेश किया जा रहा है और एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि इस हिस्से में जो बंद शामिल किए गए हैं उनको हम पहले बगैर तशरीह और बगैर मुश्किल अल्फाज के मानी के पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम मुश्किल अल्फाज के मानी भी शामिल करेंगे और तशरीह भी शामिल करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं हम शिकवा जवाब शिकवा के 11वें हिस्से की जानिब। शिकवा जवाब शिकवा पाठ 11, शिकवा का बंद नंबर 18। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। जवाब शिकवा का बंद नंबर 17। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। शिकवा के बंद नंबर 18 के मुश्किल अल्फाज के मानी। अगयार, गैर लोग, ख्याली, तसव्वुराती, जो महज फर्जी हो। रुखसत, रवानगी होना या चले जाना। तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी अल्लाह सिर्फ एक है। साकी, शराब पिलाने वाला। जाम, शराब का प्याला। तशरीह, सामाईन, इस बंद में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फिर अल्लाह ताला के हुजूर मौजूदा मुसलमानों की सूरत हाल का मंजर पेश किया है, जिसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाह रहे हैं कि इस हकीकत को दुनिया तक पहुंचाना यानी ये बताना कि अल्लाह सिर्फ एक है, ये हम मुसलमानों की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। हम शिकवा के बंद नंबर 18 के पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अब ये दुनिया गैरों की यानी अहले कुफ्र की हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि तूने सब कुछ उन्हें अता कर दिया है। इल्म की दौलत, पैसा, टेक्नोलॉजी और तमाम वसाइल अहले कुफ्र को अता कर दिए गए हैं। हम मुसलमानों का वजूद तो ऐसे हो चुका है जैसे हम मौजूद हों या ना हों, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की तमाम कौमें और इंसान अब हमारे दुश्मनों की तरफ माइल हो गए हैं। अहले कुफ्र अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और मीडिया की बदौलत मुसलमानों के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडे तख्लीक करता है, लोग उसे सच मान लेते हैं और उसी पर यकीन करते हैं, जबकि हम बेमाया होकर रह गए हैं। और फिर दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि अगर हम अपनी बात करें तो हम एक ख्याली दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हमारे वजूद को भी तस्लीम किया जाएगा। यानी अब हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में तो शायद हमें दोबारा वो उरूज न मिल सके जो कभी हमारे पास हुआ करता था। अब तो सिर्फ यही आस है कि रोज़े आखिरत तू हमें अपनी इनायात से नवाजेगा। सिर्फ इसी एक ख्याल की बदौलत हम जिंदगी का सफर काट रहे हैं। हर बार जब भी मुसलमानों पर कड़ा वक्त आता है तो हम अपनी बातों में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दुश्मन को सबक सिखा देंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारे ख्यालों तक महदूद रह जाता है और दुश्मन हमारी ईंट से ईंट बजाता जा रहा है। ये दुनिया जो तूने तख्लीक की है, इस शाहकार में हमारा वजूद मिटने लगा है। अब इसी बंद का दूसरा शेर पढ़ते हैं। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। और इसी बंद के दूसरे शेर में अपने गिले को मजीद वाजे करते हुए फरमाते हैं कि मुस्लिम कौम रुखसत हो चुकी है। ऐसा सिर्फ हम नहीं सोचते बल्कि पूरी दुनिया सोचती है कि अब मुसलमान दोबारा कभी उरूज हासिल नहीं कर सकेंगे। और दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर हम मिट गए तो फिर हमसे ये गिला मत करना कि मेरी वहदानियत का प्रचार करने वाला कोई क्यों नहीं है। ये हम ही हैं जो तेरा नाम लेते हैं और तेरे एक होने की गवाही देते हैं।
हमारा वजूद खत्म हो गया तो तेरे एक होने की गवाही कौन देगा। और फिर इसी बंद के तीसरे शेर की तरफ बढ़ने से पहले जंगे बद्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुफ्र के हमला आवर होने पर बेहद इस्तराब में कही थी, आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसको सोचते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस बंद को लिखा होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार अपने वादों को पूरा कर। ऐ मेरे मालिक, अगर मुसलमानों की ये जमात आज हलाक हो गई तो दुनिया में तुझे पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। अब हम तीसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे। सामाईन, अगर आप गौर करें तो इस शेर में ऊपर दिए गए फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही इशारा किया गया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में अल्लाह की जात से गिला कर रहे हैं कि हमारे जिंदा रहने का मकसद एक ही है कि हम तेरा नाम बाकी रख सके। हमने अपनी जिंदगियां तेरे नाम की अजमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। और फिर इस शेर के दूसरे मिसरे में बहुत ही खूबसूरती से मुसलमानों को साकी से तशबीह दे रहे हैं, जिसका काम शराब पिलाना होता है। इकबाल फरमाते हैं कि अगर हम साकी ही बाकी न रहे तो तेरी तौहीद के जाम पिलाने वाला कोई कैसे बाकी रह सकता है। जब कोई तेरे नाम की शराब पिलाने वाला बाकी न रहेगा और हम इसी तरह दुनिया में जलीलो खार होते रहेंगे तो फिर तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बंद में मुसलमानों की सिफात बताकर गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा दुनिया में हो रहा है। नाज़रीन, ये तमाम अशार कई सालों पहले लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज की सूरत हाल पर लिखे गए हैं। अब हम जवाब शिकवा के बंद नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें इन सवालों के क्या जवाबात दिए गए हैं। जवाब शिकवा का बंद नंबर 17, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। जवाब शिकवा के बंद नंबर 17 के मुश्किल अल्फाज के मानी, नाबूद, नापैद होना या तबाह होना या फना होना। वज़ा, यहाँ इससे मुराद लिबास, रहन सहन, सकाफत और चाल चलन है। नसारा, ईसाई मजहब के मानने वाले। तमद्दुन, रहने सहने के खास तरीके। हुनूद, हिंद के रहने वाले और यहाँ इससे मुराद हिंदू की जमा है। यहूद, मुराद यहूदी मजहब के मानने वाले। तशरी, सामाईन, जब भी हम शिकवा के किसी बंद की तशरीह करते हैं तो आगे से जवाब शिकवा में सवालात के जवाबात ऐसे सख्त और साफ होते हैं कि शिकवा में उठने वाले सवालात की कोई वक़्त बाकी नहीं रहती। यही हाल जवाब शिकवा के इस बंद में है। हम इस बंद का पहला शेर पढ़ते हैं। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। सामाईन, इस बंद के पहले शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या शोर मचा रखा है कि मुसलमान खत्म होते जा रहे हैं, मुसलमान बाकी नहीं रहे, उनसे दौलत छीन ली गई है, इल्म छीन लिया गया है, इज्जत छीन ली गई है, इख्तदार और हुकूमत छीन ली गई है, उरूज छीन कर उन्हें मिटा दिया गया है। क्या शोर मचा रखा है। मैं पूछता हूँ कि तुम मुसलमान थे ही कब और कहाँ, जो अपने वजूद के खत्म होने का रोना रो रहे हो। तुम जिन मुसलमानों की सिफात और कारनामे गिनवा रहे हो वो तुम कब से हो गए। तुमने कब अपने रब की खातिर जाने दी हैं और कब अपने परवरदिगार के नाम के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। इस पहले शेर में एक बात साफ कर दी गई है कि तुम थे ही नहीं जो खत्म हो रहे हो, और इसकी वजह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अगले शेर में बयान की है। हम दूसरा शेर पढ़ते हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सामाईन, इस शेर में पहले शेर की वजूहात बयान कर दी गई हैं और आपको ये शेर पढ़कर अंदाजा होगा कि ये शेर आज के मुसलमानों पर किस तरह सादिक आता है।
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पहले मिसरे में फरमाते हैं, बज़ाहिर देखने में तुम नसारा लगते हो, यानी ईसाई नजर आते हो। सामईन, इस बात की तह तक जाने के लिए हमें गौर करना होगा कि बात सिर्फ जाहिरी हुलिये की हो रही है या इसके अलावा कुछ और भी है। हम जायजा लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये बात उस मुहावरे पर पूरी उतरती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। यानी जब आप अपना अंदाजे जिंदगी छोड़कर किसी भी दूसरी कौम का अपनाने की कोशिश करते हैं तो फिर अपना भी बाकी नहीं रहता। इसमें एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिए कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस बंद में खास तौर पर जिस जानिब इशारा किया है वो मुख्तलिफ अंदाज में मिल्लत इस्लामिया का टुकड़ों में बट जाना है। इस बंद के दूसरे और तीसरे शेर में इसी बात को वाज़े किया गया है। लिहाजा ये बात अपने जहन में रख कर अशार की तशरीह को समझें। ये बात जान लें कि इकबाल ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी लिबास को पहनने या जुबान को सीखने से मना नहीं किया, बल्कि खुद मुख्तलिफ लिबास पहनकर और जुबान सीख कर बताया है कि इल्म हासिल करना कितना जरूरी है और ये तमाम चीजें इल्म हासिल करने के लिए आसानियां पैदा करती हैं। अगर आप इन्हें वक्ती तौर पर यह सोचकर अपना लें कि इनसे आसानी पैदा होगी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कहने का मतलब सिर्फ लिबास नहीं है और ना ही उन्होंने किसी भी तर्ज के लिबास से मना किया है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में और यूरोप में रहते हुए अंग्रेजी लिबास पहना है। यहाँ बात हो रही है तफरीक की या मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ अंदाज में टुकड़े होने की। मसला तब पेश आता है जब आप ये समझना शुरू कर दें कि ये मखसूस लिबास या जुबान हमारी अपनी है या यही तरीकाकार हमारी नुमाइंदगी करता है। यानी अगर हम लिबास एक खास तबके जैसा पहन रहे हैं तो शायद हम उन जैसे ही हैं। अब एक मुकम्मल सूरत हाल का जायजा लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि वज़ा या ज़ाहिरी तौर पर तुम ईसाई नजर आते हो तो उसमें लिबास, जुबान, तर्ज जिंदगी और उन सब की बुनियाद पर दूसरों को हकीर जानना भी शामिल है। ये जरूरी है कि आपको मुख्तलिफ जुबानें आनी चाहिए जिनमें इंग्लिश भी शामिल है, लेकिन इंग्लिश की बुनियाद पर उर्दू या पंजाबी या किसी भी इलाकाई जुबान बोलने वाले से बरतरी नहीं मिल जाती। ये अंदाज आज के नसरानियों का है और कई 100 साल से चला आ रहा है कि वो जुबान और लिबास की बुनियाद पर दूसरों को हकीर जानते आए हैं। इसी तरह खवातीन के लिबास की बात की जाए तो आज के दौर में लिबरल्स का मानना है कि वो लिबास जो खवातीन यूरोप, इंग्लिस्तान या अमेरिका में पहनती हैं वो ज्यादा बेहतर है और इसी बात की बदौलत वो एशियाई खवातीन के लिबास को हकीर जानती हैं। दरअसल मसला ये बयान किया गया है कि आज के मुसलमान ने किसी दूसरे तबके की जाहिरी हालत को अपना मान लिया है, जिससे मिल्लत में तफरीक पैदा हो चुकी है और जमात टुकड़ों में बट चुकी है। यानी मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका लिबरल्स का है जो इन्हीं मुसलमानों में से कटकर बना है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब ये कहते हैं कि तुम जाहिरी तौर पर नसारा नजर आते हो तो दरअसल वो उन लिबरल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे इस अमल से तुम्हारी पहचान छुप नहीं सकती, लेकिन मिल्लत इस्लामिया में तकसीम जरूर हो सकती है। और फिर इसी मिसरे में फरमाते हैं तुम्हारा रहन सहन हिंदुओं जैसा है। ये बात तो 100% दुरुस्त है कि हम मुसलमान अगर अपने इर्द गिर्द होने वाले त्यौहार, शादी ब्याह और वफात की रसूमात पर नजर डालें तो पता चलता है कि 95% रसूमात वही हैं जो हिंदुओं के यहाँ भी पाई जाती हैं, या यूं कहिए कि वो पहले हिंदुओं के हाँ ही पाई जाती थी। पिछले कई 100 साल में इस खित्ते ने जो कुछ परवान चढ़ते देखा उसे अपना लिया, जबकि इस्लाम में हर उस रस्म को मना फरमाया गया है जो आपकी जिंदगियों में बेजा मुश्किलात पैदा करती हैं। मैं उन रसूमात की तफसील में नहीं जाऊंगा जो बराह रास्त हिंदू तहजीब का हिस्सा है और अब वो मुस्लिम मुआशरे में ऐसे फैल चुकी है कि अब उन्हें निकालना मुमकिन नहीं रहा, या यूं कहिए कि अगर उनको निकालने की जसारत की जाए तो आप पर फतावा जात की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। फिर इसी शेर के दूसरे मिसरे में इकबाल फरमाते हैं कि तुम वो मुसलमान हो जिनकी जिंदगियां जुल्म, बर्बरियत, हुकूक की पामाली से ऐसे भरी पड़ी हैं कि अब यहूदी भी तुम्हें देखकर कानों को हाथ लगाते हैं। वो समझते हैं कि इंसानी गुनाहों की फहरिस्त देखी जाए तो हम मुसलमानों के सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया का हर गुनाह मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिहाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों की मिसाल देकर फरमा रहे हैं कि वो भी तुम जैसे नाम के मुसलमानों को देखकर कहते हैं कि अल्लाह के आगे खताओं के मामले में तुम हमसे बहुत आगे निकल चुके हो। और अब तीसरा शेर पढ़ते हैं।
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत इस्लामिया में होने वाली तोड़ फोड़, जातों और फिरकों की बुनियाद पर होने वाली तकसीम को इंतहाई सख्त अंदाज में बयान किया है और मुसलमानों को उनकी असलियत दिखाई है। आप पहले कुरान पाक की ये आयत देखें, सूरा आल इमरान आयत नंबर 103, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका न डालो। सामाईन, इस आयत को सामने रखें और शेर की तशरीह की तरफ बढ़ें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मौजूदा दौर की मुख्तलिफ जातों और फिरकों की तकसीम के हवाले से कहा है कि तुम लोग अपने आप को सैयद, मिर्जा और अफगान होने पर फख्र कर रहे हो, यानी तुम अल्लाह का फरमान और हुक्म भुला चुके हो जिसमें उसने कहा कि तुम्हें एक होकर रहना है और यही तुम्हारी कामयाबी है, जबकि तुम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस के अलावा कई फिरकों में बट गए और उम्मत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। और इतना बड़ा जुर्म करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पीछे छुपने की कोशिश की कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर बात डालकर खुद बरी होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि फिरकों में बट जाओ, जबकि उसके बरअक्स अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है वो भी देखें। सूरतुल अन्आम आयत नंबर 159, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुद मुख्तलिफ गरोह बन गए, ऐ हबीब आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला सिर्फ अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वो किया करते थे। सामाईन, इस आयत के बाद ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि अकीदों की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर करार देकर दीन इस्लाम से खारिज करना कितना बड़ा जुर्म है और इससे दीन इस्लाम के कैसे टुकड़े होते हैं। इस आयत के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जिसमें हम ये कह सकें कि हम वो माजी के मुसलमान हैं जो एक थे, बल्कि हमने इस्लाम को मुख्तलिफ अंदाज में तकसीम किया, कभी जुबान की बुनियाद पर, कभी लिबास की बुनियाद पर, कभी रसूमात की बुनियाद पर, तो कभी फिरकों में बट कर। सामाईन, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा में उठने वाले सवालात का बेहतरीन जवाब दिया है कि तुम वो मुसलमान हो ही नहीं जिनकी सिफात तुम गिनवा रहे हो, बल्कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो जिसमें एक भी खुसूसियत माजी के मुसलमानों वाली नहीं है। तुमने मुस्लिम कौम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया और एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाकर एक दूसरे को कत्ल करते आ रहे हो। यही नहीं बल्कि तुमने इस्लाम का नाम लेकर अपने अपने फिरके को फैलाया, ये कहकर कि हम इस्लाम का बोलबाला कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तुमने इस मुआशरे में इंतहा पसंदों को जन्म दिया जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सिर्फ मरना सिखाया जा रहा है, जबकि जरूरी था कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जीना सिखाया जाता। एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम जो खुद को मुसलमान कहते हो इनमें कितने फीसद हैं जो इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर जिंदगियां गुजार रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पर मरने की बजाय इस्लाम के नाम पर जिंदा हैं। कितने हैं जो ईमानदार हैं और कितने हैं जो एक दूसरे के हुकूक नहीं खाते हैं। कितने हैं जो अपनी बहनों को वरासत का हिस्सा देने में आर महसूस नहीं करते। कितने हैं जो मिलावट नहीं करते। यानी हर कबीरा और सगीरा गुनाह तुम में पाया जाता है, जो बाकी तमाम मज़ाहब में इस वक्त तुम्हारी निस्बत बहुत कम है। जबकि मरने की बात की जाए तो तुम में से किसी को भी झूठी कहानी सुनाकर किसी को भी कत्ल करने के लिए भेजा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि तुम वो मुसलमान हो जिसमें वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो माजी के मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। लिहाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हम मुसलमानों ने वो तमाम वजूहात खत्म कर दी हैं जिनकी बदौलत अल्लाह ताला हम पर रहमत किया करता था। नाज़रीन, ये था शिकवा जवाबे शिकवा का 11वां हिस्सा और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपके सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा हफ्ते के बाकी 6 दिनों में जो वीडियोस आती हैं उस हवाले से अगर आप किसी मौजू या किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बने तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इसके अलावा जो फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जो आपके सामने आ रहा है, इसको भी फॉलो कर लीजिए और इस पर जो वीडियोज़ आती हैं वो कदरे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं यूट्यूब चैनल से। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते इकबाल की नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।